नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज़ प्लस बुलेटिन। किसान आंदोलन के महाकवरेज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पहले हम खबरें शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे डाल लेते हैं। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच बैठक जारी। बैठक में किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। कृषि कानून के अलावा किसानों ने रखी कई और मांग। किसान आंदोलन में भारी संख्या में महिलाओं का भी समर्थन। किसानों का समर्थन करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंची महिलाएं सरकार से काले कानून को वापस देने की मांग की। बॉर्डरों पर किसानों की बढ़ती जा रही है संख्या। पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला तेज। आंदोलन के चलते ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसान संगठनों की चौथे दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में किसान संगठनों के साथ रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। और अब सबकी नजरें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं कि क्या ये जो समस्या है, इस समस्या का कोई हल निकलेगा या नहीं। तो इसी समस्या को हल करने के लिए आज सुबह कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मिले हैं और उन्होंने कुछ बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत शुरू हो गई। इस मीटिंग में किसान संगठन के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश शामिल हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लिखित में सरकार के सामने रखा है। अब हर किसी की नजर इस बैठक पर है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस मामले पर मुलाकात की। पंजाब के सीएम ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच जल्द कोई हल निकलना चाहिए। गृह मंत्री साहब ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। और आप दे राही मैं अपील कर रहे हैं पंजाब के किसानों को भी ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़िए क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम इस विवाद का जल्द से जल्द हल चाहते हैं। पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों का ये आंदोलन है ये बढ़ता ही जा रहा है और अलग राज्यों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं। यूपी के कई शहरों से किसान यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी खासा असर देखने को मिला। लंबा घंटों तक जाम लगा रहा और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि सुरक्षा बलों की भी तैनाती बढ़ा दी गई है और ड्रोन के जरिए यहाँ पर इस आंदोलन पर नजर रखी जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसान विरोधी बिलों के खिलाफ किसान के प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड से किसानों के आने का सिलसिला जारी है। किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। किसान अब भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर मैं इस समय हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और मैं इस समय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ। अब किसानों ने ये रास्ता भी ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर मैं अपनी कैमरा पर्सन से कहूँगी कि पीछे दिखाएं कि यहाँ पे देखिए प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद है। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है क्योंकि ये जो रोड है जो लिंक करती है यूपी से दिल्ली जाने वाले लोगों का रोड डाइवर्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो किसान है स्पेशली मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं, ये सब जो भारतीय किसान यूनियन के किसान हैं वो आ चुके हैं। पीछे मैं कहूँगी दिखाएं, आप पीछे दिखाइए। कल तक ये संख्या थी, ठीक ठाक संख्या थी, पर आज बहुत सारे लोग आ गए क्योंकि आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है। आज सरकार के साथ किसान संगठनों की मीटिंग होनी है और वहाँ पर आज जो हल निकलेगा उसके बाद इन किसानों का कहना है कि अगर हल निकलता है तो ठीक है और अगर कोई हल नहीं निकलता है तो हमारे लोग और भी ज़्यादा संख्या में निकल चुके हैं, वो आ रहे हैं। सरकार को हमारी मांग माननी होगी और अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम ये प्रदर्शन और भी तेज कर देंगे क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हम अब यहीं पर डेरा डालेंगे। किसान NH9 दिल्ली मेरठ हाईवे पर डेरा डाले बैठे हैं। मेरठ हाईवे पर दरिया बिछाए बैठे किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग मान नहीं ली जाती है वो ऐसे ही डटे रहेंगे। लगभग 10-12 हज़ार किसान हमारे यूपी से आ रहे हैं। पीलीभीत है, लखीमपुर है, पलिया है, मुजफ्फरनगर है, रामपुर है, बरेली का किसान यहाँ पहुँचने वाला है। ये रास्ते में जगह जगह किसानों को रोका जा रहा है, उनकी ट्रालियाँ रोकी जा रही हैं, उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। और आज यहाँ जाम लगने की वजह से पहले ही वहाँ पे इनपुट पहुँच गई है और किसानों को रास्ते में रोक लिया गया है। कम से कम हमारी बात चल रही है 10-12 हज़ार किसान यहाँ पहुँचा हुआ है।
किसानों का कहना है किसानों को कई बार बहुत से वायदे किए गए लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। देखो, आगे की रणनीति जो हमारी कमेटी है, जो किसान यूनियन है उसकी कमेटी है, उसके सभी पदाधिकारी हैं, वहाँ वार्ता होने के बाद जो मीटिंग तय करेगी आगे के किस तरीके की लड़ाई होगी, कैसे लड़ा जाएगा, उसी तरीके से आगे आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांग मंजूर नहीं होती। अब की बार किसान यहाँ से खाली लौट कर नहीं जाएगा। आंदोलन कितना ही लंबा चले लेकिन किसान तबाह हो चुका। अब तो देहातों में सबको खबर हो चुकी है और आज सब किसान जो है वो सड़कों पर निकलने वाला है। कुछ किसान आज बहुत भारी तादाद में ज़िले से किसान चल रहा है क्योंकि किसान उधर उत्तर प्रदेश का गन्ने की फसल डाल रहा है और उधर पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा उधर भी गन्ने का तो पिछला ही पेमेंट नहीं हो रहा, अगला फंस गया। जो अगला अभी 1 माह का गन्ना पड़ेगा उसका भी पेमेंट बंद होगा, पिछला 3 महीने का फंसा हुआ है। तो किसान को कहाँ इन्होंने क्या फ़ायदा पूछा है? किसान को कई बार सरकार ने वादा किया कि 14 दिन के बाद में किसान को पेमेंट किया जाएगा। 14 दिन के बाद गन्ना एक्ट में लिखा हुआ है यदि 14 दिन में पेमेंट नहीं होगा तो ब्याज सहित 15% ब्याज पे किसान को 500 करोड़ बकाया है सरकार को उत्तर प्रदेश। तो 15% ब्याज पे किसान को पेमेंट किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ अधिकार अलग होते हैं और कर्तव्य अलग होते हैं, करनी कथनी में काफ़ी अंतर होता है। सभी की नजरें आज होने वाली मीटिंग पर है। किसानों का कहना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला हो जाए लेकिन बात नहीं बनी तो हम विरोध के लिए भी तैयार हैं। बिजली के मूल्यों और गन्ने की फसल के मूल्य पर किसानों ने विरोध जताया। नहीं, रणनीति तो देखो जिसमें तो हम तो यही चाह रहे हैं फैसला हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो जो कमेटी निर्णय लेगी वो है, उसमें लंबा भी चल सके आंदोलन। कितनी संख्या में आए हैं आज? इसमें गिनती थोड़ा ही है कुछ, इसमें तो आ जाए आदमी जिसका मौका लग जाए, आ जा चले जाए। इसमें कोई मारा वो थोड़ा ही है, कोई हमारी जन समूह की थोड़ा ही हमारी कुछ ऐसी बात है। हमारी सरकार ये कह रही है कि इस जो कानून आया इसमें कोई भी ऐसी गलतियां नहीं है, कुछ भी खामियां नहीं है, किसानों को भड़काया जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, किसान क्यों बहका? हमें तो कोई नहीं बहका रहा, हमें नहीं कोई बहका रहा। आपकी डिमांड MSP है और भी कोई डिमांड? नहीं, डिमांड तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की है, हरियाणा में गन्ना 350 रुपये क्विंटल है, 25 रुपये का फर्क उत्तर प्रदेश में, यहाँ 350 है। बिजली पंजाब में फ्री है किसान को, हरियाणा में 250 रुपये महीना, यहाँ से 2000 रुपये महीना। तो क्या करें, यहाँ तो फर्क तो बहुत आ रहा। और सरकार से आपको क्या क्या शिकायत है? ये सरकार सुने तो शिकायत तो बतेरी है। सरकार सुने, हमारी बात सुने, गंभीरता से उस बात को उस पर गौर करे तो बात जी भी तो सुना हो। यहाँ तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। फिलहाल पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर किसानों को आगे बढ़ने से रोक रखा है। काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। किसान आंदोलन के चलते यहाँ लंबा जाम भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ पुरुष किसान ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अब महिलाएं भी आगे आ चुकी हैं और इन महिलाओं की मांग है और इनका कहना है कि अगर सरकार को ऐसा कोई कानून लाना था तो पहले समझाना चाहिए था और उनके हिसाब से ये किसान विरोधी कानून है और सरकार को इसे वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कानून वापस नहीं होता। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में क्या कह रही हैं ये महिलाएं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अपने घर का कामकाज छोड़े महिलाएं ठंड के इस मौसम में किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो आपकी अब क्या मांगे, क्योंकि आज एक बहुत अहम दिन है, आज मीटिंग है, उसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति होगी? अभी तो हमारी राष्ट्रीय कमेटी गई हुई है वार्ता में और जब वहाँ से जो निर्णय होगा देखते हैं कि क्या निर्णायक स्थिति है वहाँ की। अगर किसान हित में है और हमारा संगठन मानता है तो हम लोग वापस जाएंगे। आपकी शिकायतें क्या क्या? शिकायतें हमारी जो किसान कृषि नीति 3 अध्यादेश लागू हुआ है वो किसान हित में नहीं है और फिर जो अध्यादेश लागू किया गया केंद्र सरकार को चाहिए था कि भारत के किसानों को बिठा के उनसे वार्ता करके उनकी सहमति लेकर ऐसे अध्यादेश को जारी करना चाहिए था जो किसान हित में हो। वो सिर्फ मनमाना ढंग से, जिसको पता भी नहीं है कि हल चलाना कैसे किया जाता है, वो बैठकर कृषि नीति बनाते हैं। ऐसे लोगों से किसान का भला होने वाला है। आज अगर जो बातचीत होनी है उसमें अगर कोई नतीजा नहीं आया तो फिर आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उन्हीं के आदेश का हम पालन करेंगे।
हाँ, और इन्होंने जो काले बिल, ये 3 काले बिल ला के पास किए हैं, किसान के विरोध में किए हैं। हमारी मांग यही है वो अपने इन काले बिलों को वापस ले। बहुत मांगे हैं हमारी जिन पे किसानों के साथ इन्होंने एक तरीके से कहा जाता है शोषण हो रहा, किसान का शोषण हो रहा। आज पूरे भारतवर्ष में किसान त्राही है, किसान मजबूर है, महिलाएं मजबूर हैं जो आज रोड पे 6 दिन से लगातार ठंड में यहाँ बैठी हुई हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के, और यहाँ रोड पे महिलाएं बैठी हैं। कहते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, किसानों के हित में ये बिल पास किए हैं, इसका नतीजा आ चुका है। हमारा धान 8 रुपए किलो बिका है, 8 रुपए किलो का मतलब 800 रुपए कुंटल बिका है। ये सब इनके नतीजे आ चुके हैं। ये सब किसान आक्रोश में हैं, जन सैलाब उमड़ेगा। सरकार को ये बिल वापस लेना ही होगा, वरना त्राही पूरा देश हो जाएगा। 80% भारत कृषि प्रधान देश है, मात्र 20% अडानी और अंबानी उद्योगपति और सरकार है। इसमें देख लीजिए जन सैलाब उगड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। महिलाओं का कहना है कि कृषि कानून किसान विरोधी है, सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस आंदोलन में शाहजहांपुर से भी महिलाएं किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंची। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो सरकार ने किसान के विरोध में जो कानून उन्होंने लागू किया, जो जिससे हमारे किसान यूनियन वाले हम लोग सब कह रहे हैं काले कानून, तो हम लोग यही चाहते हैं ये कानून को वो वापस ले ले, क्योंकि इससे हमारे किसान का कोई भला होने वाला नहीं। हमारे किसान को इन्होंने जो कानून बनाया, ये कानून अगर हमारे किसान के ऊपर लागू हुआ तो हमारे किसान भीख मांगने की कगार पे आ जाएंगे। और हम लोगों को इससे भी ये सरकार ने भीख मांगा बना दिया। धान के हम लोगों ने, किसानों ने जो धान हमने पैदा किया उससे हमारा लागत मिलना तो दूर रहा। औने पौने दाम में 1000 रुपया में, 800 में, 900 में, 1100 में, ऐसे ही हम लोगों ने अपना धान को बेचा, जिसमें हमारा लागत भी हमें वापस नहीं मिली। तो इस तरह से ये किसान यूनियन के माध्यम से, मतलब किसान जो संगठन बनाया, इस संगठन के अकेले हम लड़ नहीं पाएंगे, हमें संगठन की ज़रूरत है। इसीलिए ये संगठन जो है, हम लोग सरकार ने जो कानून, किसान विरोधी जो कानून बनाए, इनके विरोध में हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं। हम लोग अपने पति के साथ में, भाई के साथ में, लड़के के साथ में बराबर खेत में भागीदारी करते हैं। वो खेत जोतने जाते हैं, हम फावड़ा लेके खेत के कोने खोदते हैं। वो अगर खेत में हल जोतने जाते हैं, हम पानी पहुंचाते हैं उनको। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों ने जो कदम उठाया, ये कदम सराहनीय है। और हम लोगों ने किसान, जैसे हम अपने पोती के साथ, भाई के साथ, लड़के के साथ खेत में भागीदारी करते हैं, उसी हिसाब से हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, जो हमारे किसानों को नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर अपने हक की लड़ाई के विरोध कर रही महिलाओं की शिकायत धान के मूल्यों को लेकर भी रही, और उन्होंने सरकार से शिकायत की कि ये जो कानून बनाए हैं उनके विरोध में हम अपने किसान भाइयों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बच्ची ने भी स्टेज पर गाना गाकर अपना विरोध जताया। मिट्टी से बनी हो, मिट्टी में पली हो, मिट्टी से बनी हो, मिट्टी में पली हो, और मिट्टी में ही मिलूंगी। ए गरीब मजदूर मजलूम अन्नदाता, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगी, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगी, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगी। भारत माता की वंदे, वंदे। किसान आंदोलन में शामिल होने वालों की भीड़ तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या आज की मीटिंग से कोई हल निकलेगा? सभी को इंतजार फिलहाल मीटिंग खत्म होने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। देश के अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हर राज्य से किसान अब दिल्ली आ रहे हैं और किसानों की मांग है कि ये जो नए कृषि कानून आए हैं इसको वापस लिया जाए। इसी को देखते हुए आज चौथे दौर की बातचीत भी है। सरकार इस मसले को बातचीत के जरिए हल करना चाह रही है। तो वही हमने आज देखा कि सुबह सिंगू बॉर्डर से जब किसान इस मीटिंग के लिए निकल रहे थे, उन्होंने एक बार फिर अपनी मांगें दोहराई और बोला कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। देखें ये पूरी रिपोर्ट और जाने किसानों का अभी भी क्या कहना है। 26 नवंबर को शुरू हुआ किसान आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी। इस आंदोलन को बातचीत के जरिए खत्म करने के लिए सरकार की ओर से कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में आज किसान संगठनों और सरकार के बीच फिर बातचीत होगी।
बातचीत के लिए किसान नेताओं का दल सुबह बस से विज्ञान भवन के लिए सिंघू बॉर्डर से निकला और निकलने से पहले किसान नेता ने अपनी उन्हीं मांगों को दोहराया कि इन बिलों को सरकार रद्द करे, नहीं तो हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। पता नहीं, जो हमारी डिमांड है कानूनों को रद्द करो, सरकार बोलेगी हम रद्द नहीं करते हैं। इससे क्या हमको लगता है कि सलूशन और थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, अभी और ज़्यादा आंदोलन तेज करना पड़ेगा। काफ़ी कड़ा रिप्लाई तैयार किया है आपने गवर्नमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे पिछली। ये कड़ी ही बात तो कर रहा हूँ मैं कि रद्द करो, ये पहले भी बोल दिया है हमने, पहले लिख कर दिया हुआ, रिप्लाई नहीं, हमने पहले ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी होनी है। दोनों के बीच किसान आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। इसी को देखते हुए अमित शाह के घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि किसान बिलों को लेकर जो किसानों का विरोध है उसका आज बातचीत से हल निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। फिर लौटेंगे किसान आंदोलन की कुछ बड़ी खबरों के साथ।